वी ऑल नो कि चीज़ें तब्दील हो रही हैं। सवाल अभी भी वही है कि क्या ये सिचुएशन वैसे की वैसे ही रहेगी, क्या तब्दील होगी? वही और आखिरी जो मेरा वही कमेंट जो था कि हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही था कि गज़ा में जो रहने वाली औरतें, बच्चे जो भूख से मर रहे हैं, आप उनको जब देखते हैं, उन छोटे-छोटे बच्चों की पसलियाँ, हड्डियाँ आपको नज़र आ रही हैं, उनके जिस्म पर कोई मसल नहीं है, उनके जिस्म पे गोश्त नहीं है। आपको पता चलता है कि इनको शायद दिनों से खाने नहीं मिला हुआ, मतलब एक वक़्त के खाने की महीनों मैं से। बात नहीं कर रही, उन बच्चों को एक वक़्त के खाने की मैं बात नहीं कर रही, उनको 5 दिन बाद 1 दिन खाना मिलता है, उनको भी एक वक़्त का खाना मिलता है। दैट्स व्हाट 5 दिनों बाद हर बच्चे को 1 दिन में 1 ग़िज़ा मिलती है। ये हाल है इस वक़्त गज़ा का तो। ऑलराइट, तो अब इस पे सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में जो मामलात हो रहे हैं, क्या वो एक ताज़ा हवा का झोंका हो सकता है? वी हैव गॉट आवर सीनियर पर्सन अब्सा कोमल विद अस। अब्सा, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। ये अब जो चीज़ हो रही है, कॉन्फ्रेंस तो जारी है, आप समझती हैं इसका कोई सॉल्यूशन, कोई काबिल कबूल हल निकल आएगा इससे? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आप दोनों को और वेलकम। बहुत शुक्रिया मुझसे इस गुड मौजू पे मॉर्निंग बात टू करने के यू। लिए। मैं समझती हूँ कि अब मामला जिस नहज पे पहुँच गए हैं, ये उसी की अक्कासी है कि इस फोरम पे ये मामला डिस्कस हो रहा है दो रियासती हल फ़लस्तीन के मसले का, क्योंकि इस किस्म का हमें एक कंसेंसस भी नज़र नहीं आता था जो अभी हम देख रहे हैं। ये AFP ने रिपोर्ट किया है कि कम अज़ कम 142 जो मेंबर स्टेट्स हैं अक़वाम मुत्तहिदा की, वो इस बात के ऊपर कायल हैं कि फ़लस्तीन को तस्लीम करना अलग होगा। रियासत तस्लीम फिर हम देखते हैं फ्रांस का एक मौक़िफ़ तो हमारे सामने है, साथ ही वो इस वक्त बरतानिया की तरफ भी देख रहे हैं, जहाँ से भी इत्तलात ये हैं कि तकरीबन कोई 200 MPs हैं बरतानवी जो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को इस बात पे कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक इंटायरली मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल है डोनाल्ड ट्रंप का। फ्रांस का जो मौक़िफ़ है उससे वो मुखालफत करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि फ्रेंच प्रेसिडेंट का जो एक स्टेटमेंट था उस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि वो अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनकी इस बात से मैं इत्तेफ़ाक नहीं करता। मेरी राय इस मामले पे ये है कि मामलात जो फ़लस्तीन में इस हद तक, इस नहज तक पहुँच चुके हैं कि इसके ऊपर सबका एक साथ बैठना बहुत ज़रूरी हो गया था। अगर आपने फ़ॉलो किया हो तो जो अमरीकी अखबारात हैं, जो वेस्ट से शाया होने वाले अखबारात हैं, वो इससे पहले नस्ल कुशी के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन अब वो फ़लस्तीनियों के लिए की नस्ल कुशी के अल्फ़ाज़ भी इस्तेमाल करना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब बहुत सारी बातें खुल कर सामने आ चुकी हैं। बज़ाहिर मुझे ऐसा बज़ाहिर तो हमें नज़र आता है कि दुनिया इस मामले को एक संजीदा हल निकालने की तरफ जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ इसके नतीजे में मुझे नज़र आता है कि एक बीच का रास्ता हो सकता है निकाला जाए। हमास की प्रेजेंस के हवाले से या एक्सेप्टेंस जो फ़लस्तीन में है, वो बहुत से लोगों की आंखों में खटकती है, तो उसको ख़त्म करना एक इसके हल के तौर पे समझा जा सकता है। इसके जो भी नताइज निकलेंगे उसमें देखा जा सकता है। दूसरी बात है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात को अरब ममालिक के जो हैं, और पहले भी कोशिशें हो रही थी, आप सब जानते हैं इस जंग से पहले, सो उसको नॉर्मलाइज़ करना भी एक मकसद हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अब हालात जिस नहज के ऊपर, जुल्म सितम जिस नहज के ऊपर पहुँच चुका है, उसके बाद एक फेस सेविंग इसराइल को देना भी एक मकसद हो सकता है। इसकी इंटेंट को क्वेश्चन करना एक हद से ज़्यादा यहाँ पर मेरा मकसद नहीं था, लेकिन ये नज़र आता है कि कोई ऐसा नतीजा तो नहीं नज़र आएगा जो एक विन विन हो फ़लस्तीनियों के लिए, लेकिन फिर भी इसको देखा जा सकता है जिस कदर जुल्म हो रहा है उसका एक इदराक इस आला फोरम के ऊपर ज़रूर हम कह सकते हैं कि हो चुका है। बिलखुसूस अमरीका का अब इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल होगा वो काफ़ी ठीक। हद तक फ़ैसला कुन होता है। दोनों ममालिक ईरान और इसराइल के दरमियान जो एक जंग की सूरत हाल थी उसको ख़त्म कराने के लिए भी अच्छा, मरकज़ी किरदार अमरीका ने अदा किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।